जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए हम जानते हैं 2026 इस साल की पहली एकादशी कौन सी है और इस एकादशी का व्रत हम कैसे करेंगे, इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है। तो साल का पहला एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और इसके शुभ फलों की कैसे प्राप्ति होती है, तो आइए जानते हैं सही जानकारी। तो भगवान विष्णु के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में किया जाता है, वहीं हर माह आने वाली एकादशी का अलग अलग नाम रखा जाता है। ऐसे में ही माघ माह में आने वाली एकादशी को षट तिला एकादशी कहा जाता है। माघ में आने वाली एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो आइए जानते हैं कि नए साल की पहली एकादशी जनवरी में कब रखी जाएगी और साथ ही एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को किया जाएगा। बता दें इसी दिन मकर संक्रांति का भी पर्व मनाया जाएगा। तो षट तिला एकादशी का पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक। द्वादशी तिथि का समापन रात 8:16 पर होगा। तो पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि का समापन रात 8:16 पर होगा। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है। तो इस व्रत का इसलिए भी महत्व होता है क्योंकि षट तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और धन धान में वृद्धि भी होती है। षट तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ये तिल का दान करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चावल का दान न करें क्योंकि इस दिन एकादशी भी है। तो दोस्तों ये थी एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। तो आइए सुनते हैं षट तिला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे स्वर्ग लेकर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और उसने कहा कि भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। उनसे षट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां उसके घर आई और द्वार खोलने को कहा तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट तिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट तिला एकादशी का महत्व सुना तब द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उनको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आसुरी है वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपमती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों ये थी षट तिला एकादशी की व्रत कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।